हाइड्रोजन बम शक्तिशाली या खतरनाक? चाइना ने इसका प्रयोग कर लिया, फ्रांस ने भी कर लिया। हमारी एक पनडुब्बी अरिहंत, उसके अंदर ये लगा हुआ है, मारेगा आपका हड्डी गला देगा। बगल वाला देखा एकरा का हो गिलो, कहे हम मर गिलो रे। ये खतरनाक क्यों होता है? जैसे ब्लास्ट करता है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, हिंदी में संलयन, संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, अंग्रेजी में हाँ विखंडन। देखिए ये दोनों में एक चीज कॉमन है, ये भी चेन रिएक्शन करता है। कैसा रिएक्शन? चेन रिएक्शन, एक के बाद एक, जिसे कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? श्रृंखला। और ये भी क्या करेगा? चेन रिएक्शन। क्या करेगा? चेन रिएक्शन। अंग्रेजी में, हिंदी में श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया। देखिए ये पहले कंट्रोल में हो सकता था और अनकंट्रोल भी। ये कंट्रोल में हो सकता है, अब हो सकता है। चाइना ने इसका प्रयोग कर लिया, फ्रांस ने भी कर लिया, भारत भी अगले साल के लास्ट तक कर लेगा। और ये अनकंट्रोल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अनकंट्रोल भी हो सकता है। और ये वाला भी, ये कंट्रोल हो सकता है और अनकंट्रोल भी हो सकता है, अनकंट्रोल भी हो सकता है। ये ससुरा अगर अनकंट्रोल हुआ तो बनेगा एटम बम। क्या बनेगा? एटम बम। और ये अनकंट्रोल हुआ तो बनेगा हाइड्रोजन बम। कौन सा बम? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम। बताइए हाइड्रोजन बम शक्तिशाली या खतरनाक? शक्तिशाली। इसके पास पावर तगड़ा होता है, खतरनाक नहीं होता। और ये कैसा होता है? खतरनाक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खतरनाक होता है, शक्तिशाली। समझ में अंतर दोनों में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। हाथी क्या है? शक्तिशाली। और शेर खतरनाक। दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, ज्यादा का तो अंतर नहीं है, लेकिन इसमें रेडिएशन बहुत खतरनाक निकलते हैं सर। अल्प इसमें 3 रेडिएशन जो नुकसान करती हैं सब मेन जगह। ये कंट्रोल में हो सकता है, तो इससे भी आप क्या बना सकते हैं? विद्युत यानी एनर्जी, विद्युत यानी एनर्जी। इससे भी क्या बना सकते हैं? विद्युत यानी एनर्जी बना सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। दोनों से ही सेम काम होता है। विद्युत बनाइए और उसके बाद विद्युत से आपको जो मन बनाना है बना लीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे हमारी एक पनडुब्बी है, पानी के अंदर चलती है, अरिहंत, उसके अंदर रिएक्टर लगा हुआ है, विखंडन पे काम करता है, वो एनर्जी बनाता है, 35 किलोवाट बिजली बना देता है। पटना की जरूरत है लगभग 25 किलोवाट। इसका जरूरत कितना? हाँ पूरा पटना। मेगावाट, किलोवाट बोल दिए क्या? सॉरी मेगावाट। ओहो किलोवाट बोल दिए। हाँ 25-30 मेगावाट में कम पटना खत्म। उतने जरूरत है इसके बिजली का। एनर्जी दोनों से बना सकते कि नहीं बना सकते? यह बहुत ही ज्यादा क्या होता है? शक्तिशाली। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यहां तक तो बता ही दिए थे आप लोगों को। देखिए ये खतरनाक क्यों होता है? जैसे ब्लास्ट करता है ना, जैसे मारेगा, ब्लास्ट करेगा सबसे पहले यहाँ पे, तो इसमें इसके साथ कई सारी चीजें आने लगती हैं। सबसे पहले निकलेगा ससुरा एक्सरे। क्या निकलेगा? एक्सरे। हम लोग 20 रोंटजन के एक्सरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। एक्सरे का मात्रक रोंटजन होता है। ये फिजिक्स में पढ़ा दिए थे, वेब चैप्टर में याद कीजिए, पढ़ा दिए थे ना। तो रोंटजन होता है, हम 20 रोंटजन झेल सकते हैं। 20 रोंटजन पे भी बहुत नुकसान करता है। डॉक्टर हम लोग का 6 रोंटजन पे क्या करता है? एक्सरे कर। यहाँ ससुरा 250 रोंटजन निकलता है। हम लोग कितना झेल सकते हैं? आई कितना निकलता है? मारेगा आपका हड्डी गला देगा। यहाँ एक्सरे लगेगा ना तो आपके शरीर के अंदर का सारा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। तो एक्सरे और दिखेगा ही नहीं। एक्सरे आप कहेंगे ओ दे परमाणु बम फूट लो, बगल वाला देखा एकरा का हो गिलो, कहे हम मर गिलो रे। दोनों मर के अपने आत्मा से बता देखता हमारे शरीर में दूर से कैसा लगता समझा कि नहीं? अचानक तो वो दिखता नहीं है आपको। आप वो फिल्मी वाला बम मत समझिएगा कि आग लग गया चिल्ला रहा है मामा ठाकुर। वो पेट्रोल बम नहीं है, नहीं समझे? ये रेडिएशन वाला बहुत खतरनाक। ये इसके बाद आता है गामा रेज। कौन सा रे? गामा रे। आपको पता है शरीर में सबसे गहराई तक कौन जाती है? कौन रे? गामा रे। आपका शरीर का हड्डी गुड्डी सब छत के चल गए। आदमी उठाना पड़ता है इसे छाइटी में, जैसे गोबर उठाता है। चलो हो चचा, पूरा खत्म कर देता है मार और के परमाणु बम। अच्छा इनकी गति भी देखिए प्रकाश की चाल से। आपको पता है एक्सरे प्रकाश की चाल से चलता है। टॉर्च जलाने में कितना टाइम लगता है? फटाक से जलाएं, पहुंच गया 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। समझ में आ गया कि नहीं गया? और गामा रेज की भी गति प्रकाश के बराबर। यही 2 मेन तबाही मचाते हैं। इसके बाद क्या होता है ना, शॉक वेव उत्पन्न होता है। वेव चैप्टर में भी पढ़ा दिए हैं शॉक वेव। कौन सा वेव? शॉक वेव, प्रघाती तरंग। देखिए आपको भी पता है शॉक वेव क्या है। देखिए कोई भी चीज कब लड़खड़ाती है, शॉक कब लगता है? जैसे हमारी दौड़ने की क्षमता है 20 की स्पीड से या 30 की स्पीड से, तो हमको अगर कोई धक्का दिया पीछे से 10 की स्पीड से तो हम नहीं लड़खड़ाएंगे, क्योंकि हम उसे बैलेंस बना लेंगे। अगर कोई 30 से ढकेला तो भी हम नहीं लड़का। हमारी क्षमता से ज्यादा ढकेल दिया ना तो हम लड़खड़ा जाएंगे इसे, क्योंकि उससे तेज हम नहीं जा सकते थे। तो हमारे अगल बगल में जो वायु है, ये वायु है या फिर ध्वनि तरंगे है, ये 3
330 मीटर पर सेकेंड की वेग से ही जा सकती, इससे ज्यादा नहीं जा सकती है। और अगर कोई चीज ब्लास्ट करता है बहुत ज्यादा मात्रा में तो अचानक वो यहाँ की हवा वगैरह को क्या करता है, ढकेलता है। अचानक क्या करता है, ढकेलता है। और उस ससुरा इतना तेज ढकेलता है कि उस सबको उतना तेज चलने के लिए बने ही नहीं थे। तो क्या होता है, एकदम शॉक उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा, शॉक। और वो इतना शक्तिशाली होता है, किसी भी चीज को ध्वस्त कर देता है। तो ये शॉक वेव आके बिल्डिंग वगैरह को क्या करती है, गिरा देती है। शॉक वेव बिल्डिंग को क्या करती है, गिरा देती है। यहाँ पे पूरी तरह से टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना, 300 डिग्री से। पानी कितना डिग्री पे रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है पानी, अभी कितना कर दिया। तो जो बम के पास के एरिया में रहेंगे 8-10 किलोमीटर के रेडियस में, ऐसे समझ में आ गया। तो वो सबसे पहला शिकार होंगे किसका, सबसे पहले तो इन्हीं का, कोई भी शिकार इन्हीं दोनों का। लेकिन ये उनको जला के क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो जो पास के एरिया में पकड़ा गए, 10 किलोमीटर के रेंज में क्या हो गया, पकड़ा गए, उनको तो जल के मरना है। और जो पास के एरिया में बिल्डिंग पकड़ा गया उनको शॉक वेव से। अब बाकी आप अगर 70, 80, 100 किलोमीटर भी दूर है ना, तो ये देख रहे हैं एक्सरे वगैरह निकल रहा है, समझ में आ रहा है ना, एक्सरे और गामा रे जा रहा है यहाँ पे। ये आपको तो चौपट करेगा ही और डीएनए को भी चौपट कर देगा। अगर बच गए तो बाल बच्चा जो होगा उसके अंदर अपंगता आ जाएगी वहां पर। तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हानिकारक होता है।